प्यारे बच्चों, नमस्कार। आइए आज पढ़ते हैं पाठ 3 कितने पैर। बच्चे सबसे पहले बच्चे कहते हैं सुप्रभात अध्यापक जी। सुप्रभात अध्यापक जी। अध्यापक कहते हैं सुप्रभात बच्चों, आज हम धरती पर रहने वाले जीवों के पैरों की संख्या की बात करेंगे। जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई सौ तक भी हो सकती है। अच्छा, कोई बता सकता है कि किस जीव के पैर नहीं होते? बच्चों, हम इस पाठ में पढ़ना सीखेंगे कि हम हिंदी का शुद्ध उच्चारण कैसे करें। ओके, तो आप सभी ध्यान से सुनेंगे। हम फिर से पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। एक एक शब्द को आप गौर से देखेंगे और गौर से सुनेंगे। बच्चे सबसे पहले बच्चे कहते हैं सुप्रभात अध्यापक जी, यानी कि जैसे आप गुड मॉर्निंग विश करते हैं वैसे ही बच्चे कहते हैं सुप्रभात अध्यापक जी। अध्यापक कहते हैं सुप्रभात बच्चों, आज हम धरती पर रहने वाले जीवों के पैरों की संख्या की बात करेंगे। जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई सौ तक भी हो सकती है। अच्छा, कोई बता सकता है कि किस जीव के पैर नहीं होते? तो श्याम कहता है जी हाँ अध्यापक जी, मुझे पता है। बरसात में मैंने बहुत केंचुए देखे हैं, उनके पैर नहीं होते, वे पेट के बल सरकते हैं। आपने देखा हो ना, जब बरसात में केंचुए रहते हैं सांप की तरह, छोटे छोटे सांप के बच्चों की तरह, तो क्या करते हैं? पेट के बल सरकते हैं, उनके पैर नहीं दिखाई देते। अध्यापक जी कहते हैं बहुत ठीक, अब कुछ 2 पैरों वाले जीवों की बात करेंगे। कितने पैरों वाले? 2 पैरों वाले, इनके 2 पैर हैं, ऐसे जीव जंतुओं की बात करेंगे। इन जीवों को द्विपाद कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विपाद, यानी कि 2 पैरों वाला या 2 पैरों वाले। ठीक है। मनुष्य के अतिरिक्त आप और कोई द्विपाद बता सकते हैं? अध्यापक जी कह रहे हैं मनुष्य के अतिरिक्त, यानी कि हम लोग क्या हैं? जो लोग हैं, जो उनको कहते हैं मनुष्य। हम सभी क्या हैं? मनुष्य। चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है ना, चाहे वो मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, दादा है, दादी है, हम सभी क्या हैं? मनुष्य हैं, जिनको हम लोग कहते हैं। तो वे सभी कैसे हैं? द्विपाद हैं, यानी कि 2 पैरों वाले। तो अध्यापिका जी कहती हैं कि और भी बता सकते हैं कुछ या नहीं? तो रमेश कहता है क्यों नहीं, सारी चिड़ियां द्विपाद ही होती है ना अध्यापक जी। क्यों नहीं, सारी चिड़ियां। आपने देखा है कि जितनी भी चिड़ियां होती हैं वे सभी कैसी होती हैं? द्विपाद ही होती हैं, यानी कि 2 पैरों वाले ही होती हैं। तो अध्यापक जी ने कहा बिल्कुल सही कहा रमेश। अब हम यदि पशुओं की बात करें तो यह बताइए कि आपने कभी किसी ऐसे पशु का नाम सुना है जिसके 2 ही पैर हों? है ना, क्योंकि जो चिड़िया कही वो क्या है? पक्षी है। तो अब पशु की बात कर रहे हैं, जानवर की बात कर रहे हैं। अध्यापक जी बोल रहे हैं कि अब हम यदि पशुओं की बात करें, अभी तो आपने पक्षी को बताया, परंतु यदि पशुओं की बात करें तो यह बताइए कि आपने कभी किसी ऐसे पशु का नाम सुना है, ऐसे जानवर का, एनिमल का नाम सुना है जिसके 2 ही पैर हों? है ना, पक्षी यानी बर्ड, और एनिमल यानी क्या है? पशु, जानवर। ठीक है। तो सविता कह रही है कक्षा में, कक्षा 6 की, कक्षा 3 की बच्ची है सविता। सविता कह रही है जी हाँ अध्यापक जी, मेरी माँ एक दिन मुझे ऑस्ट्रेलिया देश के विषय में बता रही थी और उन्होंने मुझे वहाँ पाए जाने वाले एक द्विपाद पशु का चित्र दिखाया था।
जो दो पैरों पर कूद कूद कर चलता है ना? कौन है वो? सामने दिखाई दे रहा है आपको चित्र में? कौन है? क्या कहते हैं इसे? कंगारू। ठीक है, किंतु मैं उसका नाम भूल गई। सविता कह रही कि किंतु मैं उसका नाम भूल गई। आप भी तो भूलते रहते ना कुछ ना कुछ, वैसे ही सविता भी भूल गई। तो रजनी कह रही है, हाँ हाँ, मैंने भी उस द्विपाद पशु के विषय में एक पुस्तक में पढ़ा था, जो मैं पुस्तकालय से लाई थी। पुस्तकालय यानी बच्चों लाइब्रेरी। ठीक है, मुझे उसका नाम भी याद है। उसे कंगारू कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कंगारू कहते हैं। उसके पेट पर एक थैली भी होती है, जिसमें वह अपने बच्चे को साथ ले जाता है। रजनी कह रही कि उसके पेट में भी एक थैली जैसे होती है, जिसे आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये थैली जैसे होती है। और उसमें क्या करता है वह? उसमें अपने बच्चे को दूसरी जगह ले भी जाता है जब उसका बच्चा छोटा होता है। ठीक है, अध्यापक जी कह रहे हैं, वाह वाह, आप सब बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं। बुद्धिमान का मतलब होता है जिसमें बहुत समझ हो, जिसको बहुत नॉलेज हो, है ना, जिसका माइंड शार्प हो। आपके पास मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। वह जब तेजी से चलता है तो दो पैरों पर कूदकर चलता है, लेकिन जब वह धीरे चलता है तो झुककर चार पैरों पर चलने लगता है ना? उसके आगे भी दो पैर दो हाथ होते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो उसके पैर नहीं है, पैर उसके दो हैं, दोनों पर ही चलता है जब वो खड़े होकर चलता है। लेकिन जब झुककर चलता है तो आगे दो हाथ दिखाई दे रहे हैं, उनको भी आगे करके नीचे टेक कर चलता है। इसलिए उसे चतुष्पाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? चतुष्पाद भी कहते हैं, यानी चार पैरों वाला भी उसे कहा जाता है। और कभी कभी आगे बढ़ने में वह अपनी पूंछ का भी उपयोग करता है ना? अपनी पूंछ को भी यूज करता है। कितनी मजे की बात है ना? इसलिए उसे पंचपाद भी कहते हैं। देखिए, द्विपाद यानी दो पैरों वाला, चतुष्पाद यानी चार पैरों वाला, और पंचपाद यानी पांच पैरों वाला। ठीक है, तो कंगारू को द्विपाद भी कहते हैं, चतुष्पाद भी कहते हैं, और पंचपाद भी कहते हैं। पंच का मतलब पांच, चतुर्थ का मतलब चार, और द्वि का मतलब दो। वैसे अधिकतर पशुओं के तो चार पैर ही होते हैं, है ना? आपने देखा है ना, ज्यादातर एनिमल्स आप जितने भी देखते हैं, चाहे वो भेड़ बकरी, चाहे वो आप शेर देखें, बाघ देखें, घोड़ा देखें, है ना, जिराफ देखें या गधा देखें, बिल्ली देखें, कुत्ता देखें, सभी के सभी बंदर देखें, चार पैर होते हैं। ठीक है, जैसे गाय भैंस, और बताओ? तो समीर कहता है कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा। तो वीणा भी बताती है बकरी, गधा, बंदर। बकरी, गधा, बंदर। तो आप ये जितने जानवर देख रहे हैं चित्र में, ये सभी जानवर कैसे हैं? ये सभी जानवर चार पैर वाले हैं। चाहे मगरमच्छ है, यहाँ पर मेंढक है ना, या यहाँ पर दरिया, ये इधर बाघ है, तेंदुआ है ना, लोमड़ी है। ये सभी के सभी कैसे हैं? चार पैरों वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं, रफिया कह रही है, रफिया बोल रही है मेंढक, उदबिलाव, घड़ियाल, है ना, ये सभी चार पैरों वाले हैं। तो रमेश कह रहा है शेर, चीता। तो विपिन भी कह रहा है साथ में जेब्रा, जिराफ। अध्यापक कह रहे हैं, बहुत सही बच्चों, आप सबको तो बहुत सारे पशुओं के नाम आते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि भिन्न भिन्न कीटों के पैरों के विषय में आपको कितना पता है। भिन्न भिन्न का मतलब होता है अलग अलग, कीटों का मतलब कीट पतंगे, जैसे चींटियां हैं, कीड़े हैं, है ना, छोटे छोटे। आप सभी ने चींटे और चींटियां तो देखी ही हैं, बताइए उनके कितने पैर होते हैं? तो मीना कह रही है, अध्यापक जी, मुझे चींटों को देखने में बड़ा आनंद आता है, बड़ा मजा आता है। आनंद यानी मजा। उनका चलना मैंने बहुत पास से देखा है। मैंने कई बार उनके पैर भी गिन लिए और पता चला कि उनके 6 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं? 6 पैर।
यानी 6, 6। अध्यापक जी कह रहे हैं अरे वाह, अब आप स्वयं गिनकर आई हैं तो आपका उत्तर सही है। आपको पता है कि चींटी के अतिरिक्त और भी कई कीटों के 6 पैर होते हैं, यानी कि केवल चींटे ही नहीं बल्कि और भी कई कीट पतंगे हैं जिनके 6 पैर होते हैं, जैसे मक्खी, भंवरा और बताओ। तो राम कहता है तितली, है ना, और सिमरन कहती है झिंगूर। ठीक है, तो कितने कितने पैर होते हैं इनके? इनके 6 पैर होते हैं। अब अध्यापक जी कह रहे हैं शाबाश बच्चों, बहुत सही कहा। आप सब कीटों में इतनी रुचि रखते हैं तो फिर आप में से कोई किसी ऐसे कीट का नाम बता सकता है जिसके 6 से अधिक पैर होते हैं? ऐसा कोई कीट, ऐसा कोई कीड़ा बता सकता है? तो रमेश ने हंसकर कहा मकड़ी। ये वाली मकड़ी देखी ना आपने, अपने घर के आसपास जाले लगा कर रहती है, बीच में एक छोटा सा गोल सा होता है शरीर और बाकी सारे पैर होते हैं। तो रमेश ने बोला मकड़ी। सविता ने कहा हाँ, मकड़ी के तो 8 पैर दिखाई देते हैं जब वह जाले पर चलती है। अध्यापक जी कहते हैं बिल्कुल सही बताया। अब मैं आपको एक और ऐसे कीट के विषय में बताना चाहता हूं जिसके 30 से लेकर के 382 यानी कि 382 तक पैर हो सकते हैं, अर्थात 15 जोड़ी से लेकर 191 यानी 15 से लेकर पेयर्स से लेकर के 191 पेयर्स तक पैर हो सकते हैं। इस अद्भुत कीट का नाम है कनखजूरा। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर 2-2 चित्र हैं। ये लाल कलर के इतने सारे पेड़ है। कनखजूरा यानी कान में घुस जाता है ना। आप में से किसी ने कनखजूरा देखा है? बताओ, आप देखा है किसी ने? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। सभी विद्यार्थी कह रहे हैं नहीं। तो अध्यापक जी बोलते हैं वास्तव में घरों में इनका मिलना कठिन है। ये अधिकतर ऐसे स्थानों में रहते हैं, स्थान यानी जगह, प्लेस, ऐसे स्थानों में रहते हैं जहां सीलन और अंधेरा हो। सीलन जानते हो, जहां पानी लीक होता है तो दिखते ना, हमारा जो पेंट होता है चूना झड़ने लग जाता है बाथरूम वगैरह के किनारे किनारे, है ना, या नाली के बगल में दीवार पर। और जहां पर अंधेरा हो, जैसे गीले पेड़ों के तनों के अंदर, वहां पर भी आपको दिखाई देंगे। जहां पर पेड़ है ना और वहां पर गीली गीली मिट्टी हो रखी है, उसके तनों के, उसकी जो ब्रांच होती है उसके अंदर, या गीली घास या पत्तों के ढेर के नीचे देखने के लिए मिलेंगे आपको ये। परंतु आपको ढूंढना नहीं बच्चों, ठीक है। पर सोचने की बात यह है कि इतने सारे पैरों वाला कैसे चलता होगा, है ना। सोचा आपने कभी कि जिसके 2 पैर हैं वही इनफ है, बहुत है, फिर इतने पैरों वाला कैसे चलता होगा। तो आज हमने किस किस के बारे में पढ़ा? तो 2 पैरों वालों के बारे में, 4 पैरों वालों के बारे में, 5 पैरों वालों के बारे में, 6 पैरों वालों के बारे में, 8 पैरों वालों के बारे में, और यहाँ तक कि 382 पैरों वालों तक, 30 से लेकर के 382 पैरों तक वाले कीटों के बारे में हमने, जानवरों के बारे में, पक्षियों के बारे में जाना बच्चों। आप बोलेंगे सर 30 से लेकर 382 क्यों कह रहे हैं? तो 30 से लेकर, यानी जैसे जैसे बड़ा होता होगा वैसे वैसे इसकी संख्या कम ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ मंजुल भार्गव जी का है, उन्होंने पाठ लिखा है। ओके, तो इसके लेखक कौन है? मंजुल भार्गव जी हैं। तो इसको आपको एक बार फिर से पढ़ना है। तो कैसा लगा ये पाठ आपको, और क्या क्या आपने इसमें से सीखा, आप जरूर बताना। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।